हरिवंश पुराण सप्त पंचाशा सर्ग 57वां पर्व। अथान्ता देवों ने इंद्र की आज्ञा से क्षण भर में 3 जगत के जीवों के लिए शरणभूत समोषण की रचना कर दी। बलदेव और कृष्ण आदि ले यादव और भोजवंश के सागर स्वरूप समस्त द्वारिका निवासी बड़े वैभव के साथ गिरनार पर्वत पर चढ़े और भीतर बाहर जिनेन्द्र भगवान का समोषण देख महाजनता का अपार सागर परम आश्चर्य को प्राप्त हुआ। तीर्थंकरों की समोषण भूमि जैसी होती है उसका यहाँ संक्षेप से श्रोताओं के लिए वर्णन किया जाता है। समोषण की दिव्य भूमि स्वाभाविक भूमि से 1 हाथ ऊंची रहती है और उससे 1 हाथ ऊपर कल्प भूमि होती है। यह भूमि अपनी शोभा से स्वर्ग लक्ष्मी को जीतने वाली, चौकोर सुखदायी और देश काल के अनुसार 12 योजन से लेकर 1 योजन तक विस्तार वाली होती है। भावार्थ, समोषण भूमि का उत्कृष्ट विस्तार 12 योजन और कम से कम विस्तार 1 योजन प्रमाण होता है। यह भूमि कमल के आकार की होती है। इसमें गंधकुटी तो कर्णिका के समान ऊंची होती है और बाह्य भूमि कमलदन के समान विस्तृत है। यह इंद्रनील मणि से निर्मित होती है। इसका बाह्य भाग दर्पण तल के समान निर्मल होता है और प्रवेश करने वाले बहुत से जीवों को एक साथ स्थान देने वाली रहती है। जिसमें मान के योग्य इंद्र आदि देव त्रिलोकनाथी भगवान की दूर से ही पूजा करते हैं, वह मानांगण नाम की भूमि है। इस भूमि की चारों महादिशा में 2-2 कोश विस्तृत 4 महावीथियां हैं। ये वीथियां अपने मध्य में स्थित 4 मान स्तंभों की पीठ धारण करती है। ये पीठ अपनी ऊंचाई, त्रिगुणे चौड़े एवं सुवर्ण और रत्नमय मूर्तियों के धारक होते हैं तथा मनुष्य, सुर, असुर सभी आकर नमस्कार करते हैं। जहाँ स्थित होकर मनुष्य देव मान स्तंभों की पूजा करते हैं, वह आस्थांगनांगणा नाम की भूमि दैदीप्यमान लाल मणियों की कांति को धारण करती है। वीथियों के मध्य में 3 कटनीदार 4 सुवर्णमय पीठिकाएं हैं जो छाती के बराबर ऊंची है और आधा कोश चौड़ी हैं। उन पीठिकाओं पर 4 मान स्तंभ सुशोभित हैं जो पीठिकाओं की चौड़ाई से 1 धनुष कम चौड़े हैं और इनसे कुछ अधिक ऊंचे हैं। वे मान स्तंभ 12 योजन की दूरी से दिखाई देते हैं। पालिका के अग्रभाग पर जो कमल है उन्हीं पर स्थित हैं। उनका मूल भाग हीरा का, मध्य भाग स्फटिक का और अग्रभाग वैडूर्य मणि का बना हुआ है। हर एक मान स्तंभ 2-2 हजार कोणों से सहित है। 2-2 हजार पहल के हैं, नाना रत्नों की किरणों से मिले हुए हैं। उनकी चारों दिशाओं में ऊपर सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान हैं तथा उनकी रत्नमयी बड़ी बड़ी पालिकाएं हैं। पालिकाओं के अग्रभाग पर जो कमल हैं उन पर सुवर्ण के दैदीप्यमान घट हैं। उन घटों के अग्रभाग से लगी हुई सीढ़ियां हैं और उन सीढ़ियों पर लक्ष्मी देवी के अभिषेक से शोभा दिखलाई गई है। वे मान स्तंभ लक्ष्मी देवी के चूड़ा रत्न के समान अपनी कांति के समूह से 20 योजन तक का क्षेत्र प्रकाशमान करते रहते हैं। जिनका मन अहंकार से युक्त ऐसे देव और मनुष्यों को वहीं रोक देने वाले हैं। उन मान स्तंभों के चारों दिशाएं हंस, सारस और चकवों के शब्दों से अत्यंत सुंदर है। उनमें खिले हुए कमलों से युक्त 4 सरोवर हैं। सरोवर के आगे एक वज्रमय कोट है जो छाती बराबर ऊंचा है, अत्यंत कांति से युक्त है, ऊंचाई से चौड़ा दूना है और चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस कोट को चारों ओर से घेरकर एक पारिका स्थित है जिसकी भूमि जल के समान कांति वाले मणियों से निर्मित है। उसमें घुटनों प्रमाण गहरा पानी भरा है तथा वह पृथ्वी रूपी स्त्री की नीली साड़ी के समान जान पड़ती है। वह पारिका अत्यंत स्वच्छ तथा उसका जल स्वर्णमय कमलों के पराग से समूह से पीला पीला हो रहा है। अतः उसमें प्रतिबिंबित दिशा रूप स्त्रियों के मुख अंगरांग से सहित के समान जान पड़ते हैं। उसके चारों ओर से घेर कर स्थित लताओं का वन सुशोभित है जो फूलों के द्वारा दिशाओं के अंत भाग को सुगंधित कर रहा है तथा पक्षियों और भ्रमरों के समूह से व्याप्त है। उसके आगे दैदीप्यमान सुवर्ण के समान चमकीला एवं विजय आदि चांदी के बड़े बड़े 4 गोपुरों से सुशोभित कोट चारों ओर से घेरे हुए हैं।
उन गोपुरों पर वैंत्य जाति के देव द्वारपाल हैं जो कटक आदि आभूषणों से सुशोभित हैं। अपने प्रभाव से अयोग्य व्यक्तियों को दूर हटाते रहते हैं तथा जिनके हाथ मृगधरों से उत्तर होते हैं। दीप्यमान कांति से युक्त उन गोपुरों के मणिमय तोरणों की दोनों ओर से छत्र चमक तथा भृंगाल आदि अष्टमंगल द्रव्य 108 संख्या में सदा सुशोभित रहते हैं। उन गोपुरों के आगे विथियों की दोनों ओर 3-3 खंड की 2 नाट्यशालाएं हैं जिसमें 32 देव कन्याएं नृत्य करती है। तदनंतर पूर्व दिशा में अशोक वन, दक्षिण में सप्तवन वन, पश्चिम में चंपक वन और उत्तर में आम्र वन सुशोभित हैं। इन चारों वनों में अशोक वन का अशोक वृक्ष, सप्तपर्ण वन का सप्तपर्ण वृक्ष, चंपक वन का चंपक वृक्ष और आम्र वन का आम्र वृक्ष स्वामी हैं। ये स्वामी वृक्ष सिद्ध प्रतिमाओं की सहित हैं, अर्थात इनके नीचे सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। उन वनों में त्रिकोणी, चौकोनी एवं गोलाकार अनेक वापिकाएं हैं। उन वापिकाओं के तट रत्न निर्मित हैं तथा उनकी भूमि शुद्ध स्फटिक से निर्मित है। ये सभी वापिकाएं तोरणों से युक्त हैं, दर्शनीय हैं, सीढ़ियों से युक्त हैं, ऊंचे ऊंचे बरंडों से सुशोभित हैं, प्रवेश करने में गहरी हैं और 2 कोस चौड़ी हैं। नंदा, नंदोत्तरा, आनंदा, नंदवती, अभिनंदिनी और नंदघोषा ये 4 वापिकाएं अशोक वन में स्थित हैं। विजया, अभियजा, जैत्री, वैजयंती, अपराजिता और जयोत्तरा ये 6 वापिकाएं सप्तवर्ण वन में स्थित हैं। कुमुदा, नलिनी, पद्मा, पुष्करा, विश्वोत्पला एवं कमला ये 6 वापियां चंपक वन में मानी गई हैं। और प्रभासा, भास्वती, भासा, सुप्रभा, भानुमालिनी और समप्रभा ये 6 वापियां आम्रवन में कही गई हैं। पूर्व आदि दिशाओं में की वापिकाएं क्रम से उदय, विजय, प्रीति और ख्याति नामक फल देती हैं, तो इन फलों के इच्छुक मनुष्य इन वापिकाओं की पूजा करते हैं। क्रम के जानने वाले भक्तजन उन वापिकाओं से यथोक्त फूलों का समूह प्राप्त कर स्तूपों से क्रम से जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाओं की पूजा करते हुए आगे प्रवेश करते हैं। उदय और प्रीति रूप फल को देने वाली वापिकाओं के बीच मार्ग के दोनों ओर 3 खंड की सुवर्ण में दीप्यमान 32 नाट्यशालाएं हैं। ये नाट्यशालाएं 1.5 कोस चौड़ी हैं, नाना प्रकार के बेल बोटर से शोभित और उनकी भूमियां रत्नों की बनी हैं तथा उनकी दीवारें स्वच्छ स्फटिक से निर्मित है। उसमें ज्योतिषी देवों की 32 देवांगनाएं नृत्य करती हैं जो हाव भाव और विलास से युक्त तथा श्रृंगार आदि रसों को पुष्टि से सुस्पष्ट होती हैं। उसके आगे 4 गोपुरों से युक्त अत्यंत सुंदर वज्रमयी वन वेदी जो पूर्वोक्त वनों को चारों ओर से घेरे हुए हैं। 4 गोपुरों के आगे 4 वीथियां हैं, उनके आगे दोनों पसवाड़ों में ध्वजाओं की पंक्तियां फहराती रहती हैं। प्रत्येक विभाग में उन ध्वजाओं की पृथक पृथक पीठिकाएं हैं जो 3 धनुष चौड़ी हैं, चित्र विचित्र है, तो उनमें आधा योजन ऊंचे रत्नमयी बांस लगे हुए हैं। उन बांसों के अग्रभाग पर जो पटिया लगे हैं उनमें 10 प्रकार की रंग बिरंगी छोटी छोटी घंटियों और चित्रपत्रों से युक्त बड़ी बड़ी ध्वजाएं फहराती हैं। वे 10 प्रकार की ध्वजाएं क्रम से मयूर, हंस, गरुड़, माला, सिंह, हाथी, मकर, कमल, बैर और चक्र के चिन्ह से चिन्हित होती हैं। एक दिशा में एक जाति की ध्वजाएं 108 होती हैं और चारों दिशाओं की मिलकर एक जाति की 432 होती हैं। यह इनकी सामान्य रूप से संक्षेप में संख्या बतलाई है। विशेष रीति से एक दिशा में 1,16,64,000 और चारों दिशाओं में 4,68,36,000 कुछ अधिक है। प्रीति और कल्याण रूपक फल देने वाली वापिकाओं के बीच मार्ग में दोनों ओर 5 खंड की नाट्यशालाएं हैं जिसमें भवनवासी देवों की देवांगनाएं नृत्य करती हैं। नृत्यशालाओं के आगे 5-5 खंड के रत्नमयी 4 गोपुरों से विभूषित रत्न निर्मित दूसरा कोट है। गोपुरों के दोनों पसवाड़ों में दीप्यमान सुवर्ण की पीठों पर स्थित शंख के समान सुंदर कंठों में पड़ी मालाओं से सुशोभित मुखों पर कमल धारण करने वाले एवं जल से भये स्वर्ण निर्मित मंगल कलश 2-2 की संख्या में सुशोभित हैं। इस दूसरे कोट के द्वारों पर भवनवासी देवों के द्वारा इंद्रपाल हैं जो वेद की छड़ी धारण किए हुए पहरा देते हैं। गोपुरों के आगे 2-2 नाट्यशालाएं हैं और उनके आगे स्वर्ण निर्मित 2-2 घूप घट रखे हैं। उससे चारों दिशाओं में से 2 की ही प्रतिमाओं से युक्त 2-2 सिद्धार्थ वनों से सहित कल्प वृक्षों तथा वन विथियों के अंत में यथारीति स्थित है। तदनंतर 4 गोपुरों से सहित वन की रक्षा करने वाले अंतर्वेदिकाएं और मार्ग में तोरणों से युक्त सबका भला करने वाले 9 स्तूप है। ये स्तूप पद्मराग मणियों से निर्मित होते हैं तथा उनके समीप स्वर्ण और रत्नों से बने मुनियों और देवों के योग्य नाना प्रकार के सभागृह रहते हैं। सभागृहों के आगे आकाश स्फटिक मणि से बना
नाना प्रकार के महारत्नों से निर्मित 7 खंड वाले 4 गोपुरों से शोभित तीसरा कोट है। इस कोट के पूर्व द्वार के विजय, विश्रुत, कीर्ति, विमल, उदक, विश्वदुक, वासुर और वर ये 8 नाम प्रसिद्ध हैं। दक्षिण द्वार के वैजयंत, शिवश्रेष्ठ, वरिष्ठ, अनघ, धरण, याम और अप्रतिक ये 8 नाम कहे गए हैं। पश्चिम द्वार के जयंत, अमितसार, सुधाम, अशोभ्य, सुप्रभ, वरुण और वरद ये 8 नाम स्मरण किए गए हैं। और उत्तर द्वार के अपराजित, अर्ध, अतुलार्थ, उदक, अमोघ, उदय, अक्षय और पूर्ण कामक ये 8 नाम हैं। उन द्वारों के पसवाड़ों में उत्तम रत्नमय आसनों के मध्य में स्थित मंगल रूप दर्पण सुशोभित है, जो देखने वालों की पूर्व भाव दिखलाते हैं। ये दर्पण गाढ़ अंधकार को नष्ट करने वाले कांति के समूह से सदा दैदीप्यमान रहते हैं और उसमें गोपुर सूर्य की प्रभा को तिरस्कार कर अतिशय शोभायमान होते हैं। अधिक गोपुरों में यथा योग्य जय हो, कल्याण हो इन शब्दों का उच्चारण करने वाले एवं दैदीप्यमान आभूषण से युक्त कल्पवासी देव द्वारपाल रहते हैं। ये तीनों कोट 1 कोश, 2 कोश और 3 कोश ऊंचे होते हैं तथा मूल, मध्य और ऊपरी भाग में इनकी चौड़ाई ऊंचाई से आधी होती है। इन कोशों में जगतितलों का प्रमाण अपनी ऊंचाई से 3 हाथ कम कहा गया है और इसके ऊपर बने हुए बंदर के सिर के आकार के कंगूरे 1 हाथ तथा 1 विस्तृति चौड़े और आधा वेमा ऊंचे कहे गए हैं। उसके आगे नाना वृक्षों और लता ग्रहों से व्याप्त पंचमंच, रेखागिरी और प्रेक्षागृहों से सुशोभित अंतर्वर्ण है। वेदिकाओं से बद्ध वीथियों के बीच कल्याण नाम का आंगन है और उसमें शालमली वृक्ष के समान ऊंचे और अंतर से स्थित केला के वृक्ष शोभायमान हो रहे हैं, प्रकाशमान हो रहे हैं। तदनंतर उन्हीं के भीतर नाटकशाला है, जिसमें सुवर्ण के समान कांति की धारक लोकपाल देवों की देवांगनाएं निरंतर नृत्य करती रहती हैं। उनके मध्य में श्रेष्ठ गुणों का स्थान तथा ऊंची उठने वाली किरणों से सुशोभित रत्नावली के अंधकार से समूह को नष्ट करने वाला दूसरा पीठ है। उसके आगे सिद्धार्थ वन है, जो सिद्धों की प्रतिमाओं से सुशोभित शाखाओं से इच्छापूर्वक ही मानव दिशाओं को व्याप्त कर स्थित है। उसके आगे एक मंदिर है, जिसमें पृथ्वी के आभरण स्वरूप 12 स्तूप उससे सुशोभित करते रहते हैं, जिस तरह की सुवर्ण में 4 मेरु पर्वत जम्बूद्वीप के महामेरु को सुशोभित करते रहते हैं। इनके आगे चारों दिशाओं में शुभ वापिकाएं हैं, जो चारों दिशाओं में बने हुए गोपुर द्वारों और वेदिका से अलंकृत हैं। नंदा, भद्रा, जया और पूर्णा ये 4 उनके नाम हैं। उन वापिकाओं के जल में स्नान करने वाले जीव अपना पूर्व भाव जान जाते हैं। ये वे वापिकाएं पवित्र जल से भरी एवं समस्त पाप रूपी रोगों को हरने वाली है। इनमें देखने वाले जीवों को अपने आगे पीछे के 7 भाव दिखने लगते हैं। वापिकाओं के आगे एक जयांगण सुशोभित है, जो 1 कोश ऊंचा है, 1 योजन से कुछ अधिक चौड़ा है, कटी बराबर ऊंचे बरंडों पर स्थित कदली ध्वजाओं से व्याप्त है, जिसमें मनुष्य निरंतर प्रवेश करते और निकलते रहते हैं। ऐसे द्वारों एवं उच्च तोरणों से युक्त है। 3 लोक की विजय का आधार है। उसके बीच बीच में मूंगाओं की लाल लाल बालुका का अंतर देकर मोतियों की सफ़ेद बालू बिछी हुई है। उत्तम रत्नमय पुष्पों और रखे हुए सुवर्ण कमल से चित्र विचित्र है। उस जयांगण के भूभाग जहाँ तहाँ सुवर्ण रस से लिप्त अथवा पृथ्वी पर आए हुए सूर्यों के समान दिखने वाले विशाल वर्तुलाकार मंडलों से सुशोभित है। जहाँ तहाँ नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित हुए जयांगण देव, असुर और मनुष्यों से परिपूर्ण भवनों, मंडपों तथा अन्य सुखद जिन स्थानों से सुशोभित है। कहीं चित्रों से सुंदर और कहीं पुराणों में प्रतिबद्ध आश्चर्यकारी विभूति से जो नाना प्रकार के कथानकों से सहित भवन बने हैं। वे भवन कहीं पुण्य के फल की प्राप्ति देखने वालों को धर्म का साक्षात फल दिखलाते हैं, तो कहीं पाप का परिपाक दिखाकर अधर्म का साक्षात फल दिखाते हैं। वे भवन उन भवन में होने वाली विपत्तियों की श्रद्धा कराते हैं। वे भवन उन दर्शक जनों को दान, शील, तप और पूजा के प्रारंभ तथा उनके फलों की एवं उनके अभाव में होने वाली विपत्तियों की श्रद्धा कराते हैं। उस जयांगण के मध्य में सुवर्ण में पीठ को अलंकृत करता हुआ इंद्रध्वज सुशोभित होता है, जो ऐसा जान पड़ता है मानो भगवान की विजय लक्ष्मी का मूर्तिधारी शरीर की हो। उस इंद्रध्वज में दैदीप्यमान गोले, लटकती हुई मोतियों की माला और जगमगाते हुए मणियों से युक्त एक पताका लगी रहती है। वह पताका वायु से कंपित होने के कारण घंटियों के शब्द से अत्यंत रमणीय जान पड़ती है। ऊपर उठती हुई किरणों से युक्त रत्नों की माला से सुशोभित वह पटाखा जब आकाश में फहराती तब ऐसी जान पड़ती है मानो समुद्रों से लहरी उठ रही हो। इंद्रादिक देव उसे बड़े कौतुक से देखते हैं। उसके आगे 1000 खंभों पर खड़ा हुआ महोदय नाम का मंडप है, जिसमें मूर्तिमती शुद्ध देवता विद्यमान रहते हैं। उस शिव देवता को दाहिने भाग में करके बहुश्रुत के धारक अनेक धीर वीर मुनियों से गिरे शुद्ध केवली कल्याणकारी शुद्ध का व्याख्यान करते हैं।
महोदय मंडप से आधे विस्तार वाले 4 परिवार मंडप हैं और जिसमें कथा कहने वाले पुरुष आक्षेपणी आदि कथाएं कहते रहते हैं। इन मंडपों के समीप में नाना प्रकार के फुटकर स्थान भी बने रहते हैं जिसमें बैठकर केवल ज्ञान आदि महारिद्धियों के धारक ऋषि इच्छुक जनों के लिए उनकी इष्ट वस्तुओं का निरूपण। उसके आगे नाना प्रकार की लताओं एवं सुवर्ण में पीठ रहता है जिसकी भव्य जीव नाना प्रकार की समयानुसार पूजा करते हैं। उस पीठ का श्रीधर नामक एक द्वार है जो रत्नों और फूलों से समूह से युक्त हैं और जो मार्ग के बीच में बने हुए सूर्य और चंद्रमा के समान दैदीप्यमान मंडलों से परिपूर्ण है। उन द्वार के दोनों ओर प्रभासक नाम के 2 मंडल हैं जिनमें मार्ग के सम्मुख इच्छानुसार फल देने वाले निधियों के स्वामी 2 देव सुशोभित रहते हैं। उनके आगे प्रमदा नाम की 2 विशाल नाट्यशालाएं हैं जिसमें कल्पवासिनी अप्सराएं सदा नृत्य करती रहती हैं। विजयांगण के कोने में 4 लोक स्तूप होते हैं जिन पर पताकाओं की पंक्तियां फहराती रहती है तथा जो 1 योजन ऊंचे रहते हैं। ये लोक स्तूप नीचे वेत्रासन के समान, मध्य में झालर के समान, ऊपर मृदंग के समान और अंत में ताल वृक्ष के समान लंबी नालिका से सहित हैं। इनका स्वच्छ स्फटिक के समान रूप होता है अतः इनके भीतर की रचना अत्यंत स्पष्ट रहती है। इन स्तूपों के लोक की रचना दर्पण तल के समान स्पष्ट दिखाई देती है। इन स्तूपों के आगे मध्यलोक नाम से प्रसिद्ध स्तूप है जिनके भीतर मध्यलोक की रचना स्पष्ट दिखाई देती है। आगे मंत्राचल के समान दैदीप्यमान मंदिर नाम के जिन पर चारों दिशाओं में भगवान की प्रतिमाएं सुशोभित हैं। उनके आगे कल्पवासियों की रचना से युक्त कल्पवास नामक स्तूप है जो देखने वालों को कल्पवासी देवों की विभूति साक्षात दिखलाते हैं। उनके आगे ग्रैवकों के समान आकार वाले ग्रैवक स्तूप है जो मनुष्यों को मानो ग्रैविकों की शोभा ही दिखाते रहते हैं। उनके आगे अनुदिश नाम के 9 स्तूप सुशोभित हैं जिनमें प्राणी की 9 दिशाओं को प्रत्यक्ष दिखते हैं। आगे चलकर जो चारों दिशाओं में विजय आदि विमानों से सुशोभित हैं ऐसे समस्त प्रयोजन को सिद्ध करने वाले सर्वासिद्धि नाम के स्तूप हैं। वन के आगे स्फटिक के समान निर्मल सिद्ध स्तूप प्रकाशमान है जिनमें सिद्धों के स्वरूप को प्रकट करने वाली दर्पणों की छाया दिखाई देती है। उसके आगे दैदीप्यमान शिखरों से युक्त भव्यकूट नाम के स्तूप रहते हैं जिन्हें अभव्य जीव नहीं देख पाते क्योंकि उनके प्रभाव से उनके नेत्र अंधे हो जाते हैं और चिरकाल से अभ्यस्त ग्रहित वस्तुओं को भी भूल जाते हैं। आगे चलकर प्रबोध नामक अन्य स्तूप है जिन्हें लोग प्रबोध को प्राप्त हो जाते हैं और तत्व को प्राप्त कर साधु हो निश्चित हो संसार से छूट जाते हैं। इस प्रकार जिनकी वेदिकाएं एक दूसरे से सटी हुई है जो तोरणों से समुद्रासित और अत्यंत ऊंचे 10 स्तूप क्रम से परिचित सुशोभित हैं। इनके आगे एक कोट रहता है जो 1 कोस चौड़ा तथा 1 धनुष ऊंचा होता है और उसके मंडल की भूमि को बचाकर मनुष्य एवं देव प्रदक्षिणा देते रहते हैं। इस परिधि में बाहर की ओर 17 कर्णिकाएं हैं जो 1 कोस विस्तृत है और भीतर की ओर 1 कर्णिका है जो 3.5 योजन विस्तार वाली है। जिस प्रकार परिवेश सूर्य को घेरता है उसी प्रकार चित्र विचित्र रत्नों से निर्मित यह परिधि भीतर के दैदीप्यमान मंडल को घेरे रहती है। वहाँ गणधर देव की इच्छा करते ही एक दिव्यपुर बन जाता है। सो ठीक ही क्योंकि मना पर ज्ञान के धारक जीवों का प्रभाव महान होता है। वह पूर्व कल्प के ज्ञाता मनुष्य के द्वारा त्रिलोकसार श्रीकांत श्री प्रभु श्री मंदिर त्रिलोक श्री लोक कांति श्री श्रीपुर त्रिदर्श प्रिय लोकालोक प्रकाशादो उदय अभ्युदा वैश क्षेम क्षेमपुर पुण्य पुण्याग पुष्पापद भुव सुभु तप सत्य लोकालोकोत्तम रुचि रुचा व उदारदि दान धर्मपुर श्रेय श्रेयस्कर तीर्थ तीर्था व उदग्रह विशाल चित्रकूट श्री श्रीधर त्रिविष्टप मंगलपुर उत्तमपुर कल्याणपुर शरणपुर जयपुरी अपराजितपुरी आदित्यपुरी जयंतीपुरी अचल संपुर विजयंत विमल विमलप्रभ काम्बू गंगनाभोग कल्याण कलिनाशक पवित्र पंच पर कल्याण पद्मावत प्रबोधय पदार्थ मंडितावास महेंद्र महिला में स्वभाभु सुधाधात्री शुद्धावास सुखावती विजया वीतशोका अर्थविमला विनयावनी भूतधात्री पुराकल्प पुराणपुंज संचय ऋषिवती यमवती रत्नवती अजरामरा प्रतिष्ठा ब्रह्मा निर्वोष्टि केतमालिनी अरुंदम मनोरम तम प्रमापार रत्नी रत्न संचय अयोध्या अमृतधानी ब्रह्मपुर जाता है और उदातार्थ नाम से कहा जाता है।
भगवान के प्रभाव से उत्पन्न वह नगर तीन लोक के समस्त शेष पदार्थों के समूह से युक्त आश्चर्य स्वरूप एवं बहुत भारी आश्चर्य उत्पन्न करता हुआ सुशोभित होता है। उसका बनाने वाला कुबेर भी एकाग्रचित हो उसे बनाने का पुनः विचार करे तो वह भी नियम से भूल कर जाएगा, क्योंकि अन्य मनुष्य की बात ही क्या है। उस नगर का निर्माण यथास्थान 26 प्रकार के सुवर्ण और मणियों से चित्र विचित्र अतः अत्याधिक सुशोभित होता है। उसके तल भाग में 3 जगती रहती हैं जो आधा आधा कोस चौड़ी हैं और ऊपर ऊपर से उन जगतियों में उतनी की हानि होती जाती है। उन जगतियों की रचना वज्रमयी एवं चित्र विचित्र रत्नों से उज्ज्वल है और उनकी श्रेष्ठ कांति इन चारों ओर से इन धनुओं को विस्तृत करती रहती है। छाती प्रमाण ऊंचे तथा दैदीप्यमान प्रभा के धारक बारंडे उन जगतियों को सुशोभित करते रहते हैं तथा उन पर एक धनुष के अंतर से सुशोभित पताकाएं हैं। उस जगतियों में 30-30 विस्तृतियों के कूट और उनसे दुर्गुण आयाम वाले 10-10 धनुषों के अंतर से स्थित कोष्ठक रहते हैं। उन जगतियों के समीप दोनों ओर द्वारपालों के 2-2 आवास स्थान हैं, जिनके प्रत्येक द्वार पर कुबेर का अपूर्व धनराशि प्रकाशमान है। प्रत्येक जगती के कूटों की संख्या 772 तथा कोष्ठकों की संख्या 48 है। संक्षेप से तीनों जगतियों की कूट संख्या 2220 है और कोष्ठों की संख्या उसी प्रमाण से है। प्रथम जगती में 32,381, दूसरी में 24,279 और तीसरी में 31,056 ध्वजाएं रहती हैं। पूर्व कूटों में 2,32,470, मध्यम कूटों में 7,61,100 और अंतिम कूटों में 2,54,880 और कोष्ठकों में धूनी है। इस प्रकार समस्त ध्वजाओं की संख्या 26,20,256 है। वहाँ सश्वेत जल संसिक्त प्रदेशों में रत्नों से मंडित अनेक मंडप हैं जो 200 कोस चौड़े और 1 कोस ऊंचे हैं, जिनकी रचना मंडपों से आधी चौड़ी है। ऐसे शिखरों के मध्य भाग में विराजमान जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाएं हैं जो उत्तम मंगल द्रव्यों से सुशोभित है। यद्यपि ये प्रतिमाएं अपने अपने स्थान पर स्थित है, तथापि सामने खड़े होकर देखने वालों के लिए ऐसी दिखाई देती है मानो उस स्थान से निकलकर आकाश में ही विद्यमान हो। वहाँ चारों देशों की दिशाओं में विद्यमान 3 पीठ होते हैं। उसमें पहले पीठ पर 4000 धर्म चक्र सुशोभित हैं। दूसरी पीठ पर मयूर हंसों की ध्वजाओं से भिन्न 8 प्रकार की महान ध्वजाएं दिशाओं को सुशोभित करती हुई विद्यमान है। तीसरी पीठ पर श्री मंडप को सुशोभित करने वाला अनेक मंगल द्रव्यों से सहित गंध कुटी नाम का प्रसाद है, जिसमें भगवान का सिंहासन रहता है। उस सिंहासन पर विराजमान जिनेन्द्र देव की सच्युत संतुष्ट चित्त के धारक मनुष्य, सुर और असुरों के झुंड मुकुटों पर हाथ लगाकर स्तुति करते थे। वे कह रहे थे कि हे महादेव आपकी जय हो, हे महेश्वर आप जयवंत हो, हे महाबाहो आप विजयी हो, विशाल नेत्र जयवंत हो इत्यादि करोड़ों स्तवन के बाद वरदत्त ने तत्काल दीक्षा ले ली और गणों के स्वामी प्रथम गणधर हो गए। उसी समय 6000 रानियों के साथ दीक्षा लेकर राजीमती आरिकाओं के समूह की प्रधान बन गई। मुनि समूह आदि को ले 12 गण भगवान नेमिनाथ को प्रमाण कर यथास्थान उनकी उपासना करते थे। मार्ग के चारों ओर घेर कर 12 सभाएं, उनकी पूर्व दक्षिण आदि दिशाओं में मुनि समूह को आदि लेकर 12 गण विराजमान थे। वहाँ उत्कृष्ट वर्ग को प्रदान करने वाले नेमिनाथ भगवान नेमिनाथ के आगे वरदत्त को आदि लेकर अनेक मुनि सुशोभित थे, जो प्रत्यक्ष करने वाले एवं अत्यंत निर्मल धर्मेश्वर के अंश के समान जान पाते थे। उनके आगे कल्पवासिनी देवियां सुशोभित जैसी जान पाती थी मानो भगवान की भयंकर विभूतियां ही उनका रूप रखकर स्थित हों। उनके बाद तीसरी सभा में लज्जा, दया, क्षमा, शांति आदि गुण रूपी आरिकाएं विराजमान थी जो समीचीन धर्म की पुत्रियों के समान जान पड़ती थी। चौथी सभा में प्रशंसनीय एवं अपने आप से निकलने वाली प्रभा से सुशोभित ज्योतिष देवों की स्त्रियां बैठी थी जो भगवान की कांति के समान जान पड़ती थी। पांचवी सभा में मूर्ति धारणी वन की लक्ष्मी के समान सुंदर वनवासी वैंतर देवों की स्त्रियां स्थित थी। वे वन की पुष्पलताओं के समान नम्रीभूत हो भगवान के चरणों को नमस्कार कर रही थी। छठी सभा में भगवान की अत्यधिक भक्ति से युक्त भवनवासी देवों की अंगनाएं स्थित थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो स्वर्ण भूमि और अधोलोक की लक्ष्मियां भगवान के समीप आके बैठी हैं। सातवीं सभा में फणा के समान दैदीप्यमान रत्नों की कांति से लाल लाल दिखने वाले भवनवासी देव अपने संसार से भयभीत होते हुए पाप बंध का छेदन करने वाले भगवान के समीप विद्यमान थे। आठवीं सभा में सुंदर आकार के धारक व्यंतर देव बैठे थे। वे भगवान के आभूषण स्वरूप तथा फूलों की मालाओं को धारण करने वाले मंदरगिरी के समान जान पड़ते थे।
नौवीं सभा में जिनमें अपनी भगवान की प्रभाव में निमग्न हो गई थी, ऐसे सूर्य आदि ज्योतिष देवों के समूह नम्रीभूत हो भगवान से अपनी प्रभाववृद्धि की प्रार्थना कर रहे थे। 10वीं सभा में सौंदर्य के स्वामी सुखी व ऊपर उठे हुए भगवान के अंशों के समान इंद्र आदि कल्पवासी देव सुशोभित हो रहे थे। 11वीं सभा में चक्रवर्ती आदि राजा भगवान की उपासना करते रहते थे और ऐसे जान पाते थे मानो शरीरधारी दान पूजा आदि धर्मों के निर्मल अंशी हों। तब 12वीं सभा में जिन्हें अविद्या, बैर, माया आदि दोषों के नष्ट हो जाने से विद्या, क्षमा और आदि तत्भूषण प्राप्त हुए, ऐसे सिंह आदि तिर्यंच दिमाग थे जो ऐसे जान पाते थे मानो उन्हीं के समान दूसरे तिर्यंच हों। भावार्थ, तिर्यंच अपनी स्वाभाविकता कुटिलता को छोड़कर तदात्कार होने पर भी ऐसे लगते थे वैसे जैसे वे ना हों, दूसरे ही हों। इस प्रकार द्वादशांग के गुणों के समान 12 सभाओं संबंधी 12 गण प्रदक्षिणा रूप से भगवान की उपासना करते थे। भगवान नेमिनाथ अपने सिंहासन की शोभा दूसरों में ना पाए जाने वाले परमेष्टिपना को ख्यापित कर रहे थे। क्रम पूर्वक ढोरे जाने पर देवोपनीत चमरों से महेशिता को 3 चंद्रमा के समान कांति को धारण करने वाले छत्रत्रय से 3 लोक के स्वामित्व को, संसार के आंतरिक अंधकार को नष्ट करने वाले भामंडल से कांति की अधिकता को, समृद्धों के फूलों से युक्त अशोक वृक्ष के द्वारा अन्य समस्त जीवों के शोक को दूर करने की सामर्थ्य को, पुष्प वृष्टि रूप पूजा के द्वारा पूजिता को, अभयोत्पत्ति की घोषणा करने वाले दिव्य ध्वनि से जयलक्ष्मी की सर्वहितकारिता को और आनंददायी मंगलमय वादितों के नाद से साधुजनों को चित्त करने की सामर्थ्य को प्रकट कर रहे थे। जो आत्मा के अधीन हो उन्हें प्रातिहार कर रहे थे हैं। इस प्रकार आत्माधीन के गुणों से उत्पन्न अष्ट महाप्रातिहारों से भगवान नेमिनाथ सुशोभित हो रहे थे। आत्मोत समस्त विभूति को धारण करने वाले भगवान लोकातिवर्ती दीप्ति से लोगों के कल्याण करने के लिए समस्या में विराजमान हुए थे। उस समय देव लोग घोषणा के साथ यह कहकर जीवों के आह्वान कर रहे थे कि हे आत्महित के इच्छुक भव्य जनों, संपूर्ण विकसित आत्मा को धारण करने वाले केवली भगवान यहाँ विराजमान है। शीघ्रता से यहाँ आओ और इन्हें नमस्कार करो। इस प्रकार जब देवों ने आह्वान किया तब शीघ्र ही मनुष्य, देव और असुर वैभव के साथ सब ओर से समोषण में आने लगे। समोषण के दृष्टिगोचर होते ही वे मानांगण में खड़े हो सबसे पहले हाथ जोड़कर मस्तक लगाकर वाहनों से नीचे उतरते हैं। तदनंतर वाहन आदि परिग्रह को बाहर छोड़कर विशिष्ट राजचिन्हों से युक्त मान पीठ की प्रदक्षिणा देते हैं। प्रदक्षिणा के बाद सबसे पहले मान स्तंभ को नमस्कार करते हैं। तदनंतर हृदय में उत्तम भक्ति को धारण करते हुए उत्तम पुरुष लोग भीतर प्रवेश करते हैं और पापी विरुद्ध कार्य करने वाले शूद्र, पाखंडी, नपुंसक, विकलांग, विकलेंद्री और भ्रांत चित्त के धारक मनुष्य बाहरी प्रदक्षिणा देते रहते हैं। सुरेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र आदि उत्तम पुरुष छत्र, चमर और भंगा आदि को जयांगण में छोर आप्तजनों के साथ हाथ जोड़कर भीतर प्रवेश करते हैं। मणिमय मुकुट को धारण करने वाले वे सब भीतर प्रवेश कर विधि पूर्वक प्रणाम करते हैं। चक्रपीठ पर आरूढ़ हो भगवान जिन्हें की 3 बार प्रदक्षिणा देते हैं। इच्छानुसार अपनी शक्ति और विभव के अनुसार सामग्री से पूजा करते हुए अपने नाम का उल्लेख कर नमस्कार करते हैं। तदनंतर जिन्होंने अपनी मस्तक से लगा रखी है, जिनके रोमांचों से जिनका हर्ष प्रकट हो रहा है, ऐसे वे सब अपनी अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरकर यथास्थानों में बैठते हैं। जिस प्रकार सूर्य के सम्मुख खिला हुआ कमलों का समूह होता है, उस प्रकार जिनेन्द्र भगवान रूपी सूर्य के सम्मुख में गण रूपी 12 सभा रूपी कमलों का समूह विकसित शोभित हो रहा था। जिस प्रकार नदी समुद्र को भरने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार सब और समोषण में प्रवेश करती हुई वह सेना उसे भरने में समर्थ नहीं होती है। वहाँ बाहर निकलता, आता, प्रवेश करता, दर्शन करता, प्रदक्षिणा देता, संतुष्ट होता, भगवान को प्रणाम करता हुआ, उनकी स्तुति करता हुआ सज्जनों का समूह सदा विद्यमान रहता है। समोषण के भीतर भगवान के प्रभाव से न मोह रहता है, न राग द्वेष उत्पन्न होता, न उत्कंठा, रति एवं मात्सर्य भाव रहते हैं, न अंगड़ाई और जमुआई आती, न नींद आती है, न तंदुरुस्त आती है, न क्लेश होता, न भूख लगती है, न प्यास का दुख होता है और न सदा समस्त दिन कभी अन्य समस्त प्रकार का अमंगल ही होता है। बाह्य विभूति के अद्वितीय स्थान समोषण की भूमि जब अंतरंग आत्मा की पवित्रता से भगवान विराजमान होते हैं, तब 12 सभाओं का समूह अपने त्रसित नेत्रों से उनके अमृतपुर सौंदर्य सागर का पान करता है। इस प्रकार अमरश्री नेमी पुराण के संग्रह से युक्त जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में समोषण का वर्णन करने वाला 57वां सर्ग समाप्त हुआ।